वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 22 फरवरी से शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता जांचनी शुरू हो चुकी है और आज लगभग 3-4 दिन इसको हो चुके हैं। लेकिन हमने जितने भी बच्चों से बात की है, जितने भी स्टूडेंट से बात की है जिन्होंने इस एग्ज़ाम को देकर आया है, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को फेस कर आया है, तो उनसे यही चीज़ें सुनने के लिए मिली है कि जो 2017 का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था, 2017 का प्रश्न पत्रिका हुआ करता था, उससे बिल्कुल डिफरेंट ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है। मतलब इसमें मराठी, हिंदी, इतिहास लगभग ऐसी कोई चीज़ें पूछी नहीं जा रही है और मैक्सिमम भर जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर दिया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन इतने बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट, ये तमाम मसले जो है बच्चों को आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको और इस न्यूज़पेपर के हवाले से इसकी और डिटेल में मालूमात देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक आसानी से देखने के लिए मिल पाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर आप गौर कीजिए कि परीक्षा पुनर्ज्ञापन तो बच्चों के तरफ से, स्टूडेंट्स के तरफ से ये मांगनी हो रही है कि जो परीक्षा है वो फिर से ली जाए। इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न भी हम आपको बताएंगे कि परीक्षा फिर से लेने की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि 2017 प्रमाणे प्रश्न पत्रिका न होती, जो अभ्यासक्रम दिला त्यातले फारच कमी प्रश्न होते। तो देखिए 2017 से बिल्कुल डिफरेंट ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है और 2017 में मतलब जो सिलेबस दिया था वो सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ रहा है। प्रश्नांची लांबी, प्रश्न सोडविण्याचा वेळ आणि गुण याचा ताळमेळ जुळत नाही। तो जो वक्त दिया गया है, जो भी मतलब इसके लिए मार्क्स दिए गए वो बिल्कुल उनका तालमेल क्वेश्चन से बिल्कुल नाही आहे। आम्ही रात्र दिवस अभ्यास करून परीक्षेची तयारी केली, मात्र परीक्षेचे नियोजन योग्य नसल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याची प्रतिक्रिया देत शिक्षक मंडळाने या परीक्षा पुन्हा घ्याव्यात अशी मागणी लाखनी येथील समर्थ विद्यालय शिक्षिका शीतल कोमेजवार यांनी केली है। तो इस तरीके से जो है परीक्षा फिर से लेने की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि परीक्षा का बिल्कुल मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है और परीक्षा से इस तरीके से मांगनी की गई है। भावी शिक्षकांच्या भवितव्याशी खेळ, और ये जो खेल चल रहा है फ्यूचर में होने वाले टीचरों के साथ, मराठी, हिंदी, इतिहास डावलून रीजनिंग, गणितावर भर। तो जिस तरीके से एक बैंकिंग का पेपर होता है, जिस तरीके से आप बैंक का पेपर देने के लिए जाते हो, वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गणित पर आते हैं, बुद्धिमत्ता पर आते हैं, उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ रहा है। मानो कि इसका शिक्षण विभाग से कोई लेना देना नहीं है। आगे हम देखते हैं 22 फरवरीपासून सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीसाठी घेतली जाणारी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी ही शिक्षकासाठी आहे की बँकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यासाठी, असा प्रश्न परीक्षार्थींकडून उपस्थित केला जात आहे। शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा 22 फेब्रुवारी ते 3 मार्चपर्यंत होत आहे। डिसेंबर 2017 मध्ये राज्यात पहिल्यांदाच अभियोग्यता परीक्षा घेण्यात आली होती, मात्र तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केलेली पदभरती अजून झालेली नाही। अशातच पहिल्या परीक्षेत ज्यांना संधी मिळाली नाही अशा उमेदवारांना 2022च्या अभियोग्यता चाचणी संधी मिळणार या अपेक्षेने जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी तयारी केली, मात्र प्रत्यक्षात परीक्षार्थ्यांनी पेपर पॅटर्न, अभ्यासक्रम, परीक्षेचे वेळ आणि IBPS कंपनी अशा अनेक गोष्टीवर प्रश्न उपस्थित केली आहे। और यहाँ पर जो तमाम सवाल उठाए गए वो तमाम सवाल जो है मुझे भी लगता है कि 100% जायज़ है, क्योंकि सबसे पहली बात तो IBPS का मसला ये रहा है कि इन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो गलतियाँ हुई उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया था। इन्होंने बार बार बच्चों से फॉर्म भरा है और बार बार पैसे हटने का काम किया है। साथ ही साथ इसका अभ्यासक्रम जो है उससे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए जिल्ह्यातील भिलेवाडा येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात असलेल्या परीक्षा केंद्रावर हजारो विद्यार्थ्यांनी टेटची परीक्षा देण्यासाठी आले असता IBPS आणि शिक्षण विभागाच्या नावाने बोटे मोडतात दिसली। MIT शहापूर येथील प्राध्यापक YT शेंडे यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी टेट दिली। त्यांच्या म्हणण्यानुसार नेहमीच्या बँकाच्या परीक्षा घेणाऱ्या IBPS कंपनीला परीक्षेची जवाबदारी दिल्यामुळे हा गोंधळ झाला आहे। तो देखिए IBPS जो है वो बैंकों के एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है और इनको बैंकिंग एग्ज़ाम का ज़्यादा अनुभव होने की वजह से ये इस पैटर्न को भी कुछ उसी तरीके से ले रहे, जबकि ये भर्ती जो है वो शिक्षक भर्ती के हिसाब से होना चाहिए थी। या परीक्षेत मराठी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, विज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण विषयाला डावलून केवळ रीजनिंग आणि गणितावर भर देण्यात आला है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ना साइंस का जिक्र हो रहा है, ना सोशल साइंस का जिक्र हो रहा है, ना हिंदी, मराठी,
बाकी लैंग्वेजेस का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आहे वो गणित पर से ही पूछे जा रहे हैं। पेपर तयार करताना डी.एड आणि बी.एडच्या परीक्षार्थ्यांनी समोर ठेवण्यात आलेले नाही और पेपर पैटर्न जब तैयार किया जा रहा था तो वहाँ पर ये बात ध्यान में रखी नहीं गई है कि ये बच्चे बी.एड और डी.एड वाले हैं तो उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पर नहीं पूछे गए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग हिसाब से पूछे गए जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। केवल बुद्धिमत्ता चाशनी पर भर देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमत्ता चाशनी पर ही भर दिया, जबकि इसका नाम ही शिक्षक अभियोग्यता यानी शिक्षकों की जो क्या अभियोग्यता है उस पर बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने भर नहीं दिया है। 200 प्रश्न सोडवण्यासाठी फक्त 120 मिनिट मिळतात, त्यातही प्रश्न वाचण्यासाठी 1 मिनिटाचा वेळ लागल्याने अनेकांनी 50 ते 60 गुणांचे प्रश्न सोडल्याचे संताप तुप्ते सोनकुसरे या शिक्षिका ने व्यक्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहे कि 50 से 60 क्वेश्चन इनके छूट गए, मतलब इन्होंने 130-140 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि वक्त ही उतना मिला है। नवोदय विद्यालयाच्या परीक्षापेक्षाही कठीण पेपर काढल्याने आणि केवळ बुद्धिमत्ता चाचणीवर भर दिल्याने आपण शिक्षक भरतीचा पेपर देत आहोत की नाही अशी शंका निर्माण झाल्याचे त्या म्हणाल्या। वो कह रहे कि नवोदय विद्यालय से के पेपर से भी मुश्किल पेपर जो है ये शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता का रहा था, खास करके 22 फरवरी का। उसके बाद और लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, नियोजन व्यवस्थित नहीं है और इनका जो नियोजन है, इनका जो मैनेजमेंट वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमेशा की तरह जिस तरीके से आपने टीईटी दी है या टेट के एग्ज़ाम दिए हैं, ये महाराष्ट्र शिक्षण परीक्षा परिषद की तरफ से हमेशा से ही गलती होते रही है। परीक्षा परिषदेने टेटचे नियोजन IBPS कंपनीकडे दिले आहे, यासाठी लाखो विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले आहेत। परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधीची रक्कम गोळा झाली आहे, तरीही परीक्षेचे नियोजन व्यवस्थित का करण्यात आले नाही असा प्रश्न परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अगर किसी को कसूरवार माना जाएगा तो IBPS कंपनी को कसूरवार माना जाएगा, क्योंकि इनका सिस्टम जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेके अभी तक ठीक नहीं रहा है। और मैंने प्रैक्टिकली भी कुछ बच्चों से बात की, लगभग 40-50 बच्चों से बात की, तो किसी ने अभी तक पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, किसी ने पूरा 200 क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उनको वक्त नहीं मिल रहा है। हर बच्चे ने अपने 30-40 क्वेश्चन छोड़ दिए या तो फिर तुक्के लगाए हैं। इसी तरीके से ये परीक्षा हो रही है और ये परीक्षा को फिर से लेने की मांगनी जो है अब बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से की जा रही है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।